यदि आप अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं परचेज ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस पारा का यूज करके, तो आज के इस नए वीडियो में बिल्कुल कैलकुलेशन जानेंगे कि इस पारा के तहत आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, मिल सकता है, या फिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स हमें सबसे पहले लिखने पड़ेंगे। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो ये है बेसिक वेज प्लस डीए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिक वेज प्लस डीए। अब मान लीजिए कि ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही देखने को मिल जाता है पासबुक वाले पोर्टल पे। तो हमारे केस में 15,000 रुपये है, तो यहाँ पे हम 15,000 लिख लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है ईपीएफ का टोटल बैलेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल ईपीएफ बैलेंस, ईपीएफ बैलेंस। तो टोटल ईपीएफ बैलेंस का मतलब ये हो गया आपका एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर पेंशन के अमाउंट को छोड़ के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एम्प्लॉई शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉयर। तो चलिए यहाँ पे एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर हमने लिख लिया है। इनके केस में एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिला के 4 लाख रुपया होता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अगला कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पे अगला कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। चलिए, तो इंटरेस्ट रेट आपका जो भी चल रहा है उसके हिसाब से लिख लीजिए। मैं यहाँ पे 8.35% लिख लेता हूँ। देखिए कभी कभी रहता है ऐसा, तो ये मैंने लिख लिया है। परसेंटेज आपका चेंज है तो चेंज लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए उसके बाद से जो अगला है वो कंपोनेंट है वो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि ये जो भी परचेजिंग कर रहे हैं उसमें उसका टोटल कॉस्ट कितना है। तो हमारे केस में यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट है वो 3,50,000 रुपये बैठ रहा है। तो 3,50,000 रुपये यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब इसमें कंडीशन है, 3 टाइप की कंडीशन है, किस तरीके से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी आपके लिए और कितना पैसा मिलेगा, ये जानने के लिए कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। अब जो पहला कंडीशन है, पहले कंडीशन में बताया गया है कि जो भी आपका ये बेसिक वेज है प्लस डीए है, इसका 24 गुना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो 24 गुना करने के लिए एक काम करते हैं, ये जो वेज है, वेज को हमने कैलकुलेट कर लिया 24 से। आपका वेज जो भी है वो वेज यहाँ पे लिखिए और उसके बाद से कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3,60,000 रुपये यहाँ पे आता है इनके केस में। अब उसके बाद से जो दूसरे कंडीशन में बताया जा रहा है कि आप जो भी आपका ये एम्प्लॉयर शेयर है, एम्प्लॉई शेयर है, दोनों मिला करके पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट। तो भैया इंटरेस्ट का पैसा भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 4 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 8.35% मैंने बताया है, और भाग में यहाँ पे 100 से दे दिया है। आपका जो भी ये अमाउंट बनता है, अमाउंट यहाँ लिखना है, जो भी परसेंटेज है वो यहाँ लिखना है, 100 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके केस में 33,400 तो इंटरेस्ट का पैसा आ गया। देखिए 33,400। तो अब ये पैसा हम जोड़ लेंगे इस वाले में, ये दोनों को पैसा को जोड़ लेंगे। और दोनों को पैसा यदि आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 4 लाख रुपए लिख लेता हूँ प्लस 33,400। तो इसके बाद में जोड़ने के बाद जो हमारा अमाउंट होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, 4,33,400 रुपये। अब ये एक अमाउंट आ गया है। अब उसके बाद से ये वाला अमाउंट आपका देखने को मिल रहा है, पहला और दूसरा। अब तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे कंडीशन में ये बताया गया है कि जो भी आपका कॉस्ट आता है, तो कॉस्ट मान लीजिए कि इनके केस में हमने माना है कि इनका जो भी खरीद रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट है वो 3,50,000 रुपये है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा ही हमने, लेकिन चलो लिख लिया हमने। टोटल कॉस्ट आपका 3,50,000 रुपये है। तो ये तीन यहाँ पे स्टेज आ चुके हैं, 3 जो
गाइडलाइंस है वो ईपीएफओ के द्वारा वो बताई गई हैं, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अब देखिए इसमें से ईपीएफओ की गाइडलाइन के हिसाब से जो पैसा कम होगा वो सेटल हो जाएगा। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जो इनका वेज है, वेज के हिसाब से 3,60,000 रुपये होता है, तो ये तो ज़्यादा है 3,50,000 से। और उसके बाद से आपको देखने को मिल रहा है कि इनका जो एम्प्लॉय शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर है, टोटल इंटरेस्ट मिला करके 4,33,400 है, तो ये भी ज़्यादा है, ये तो सबसे ज़्यादा है। तो ये पैसे तो आप निकाल नहीं सकते, जो कम है वही आप निकाल पाएंगे। तो इसके लिए ये जो 3,50,000 है वो आपका निकल जाएगा, यानी कि आपका पैसा सेटल हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपका जो भी सर्विस पीरियड है वो 5 साल का होना चाहिए। 5 साल से कम का सर्विस पीरियड है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, और ये एक बार ही अप्लाई कर सकते हो।